सोना, जब भी ये लफ्ज़ ज़हन में आता है तो दौलत, ताकत, खूबसूरती, यही सब कुछ सामने आता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस चमक के पीछे क्या है? एक ऐसी कहानी जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। चलें, आज इसी कहानी को खोजते हैं। सोने की आलमी पैदावार और उसकी एक छुपी हुई भारी कीमत पर नज़र डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है चीन से। सोने की पैदावार में चीन को बेताज बादशाह कहा जा सकता है। जरा सोचिए, अंदाज़ा ये है कि 2025 तक चीन हर साल 380 टन से भी ज़्यादा सोना निकाल रहा होगा और ये बढ़तरी कायम रखेगा। 380 टन, ये इतना बड़ा अदद है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन इस खेल में चीन अकेला नहीं है। ये एक किस्म का एलीट क्लब है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, सोने की आलमी पैदावार का बड़ा हिस्सा बस इन्हीं चंद बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है। तो सवाल ये है कि सोने में आखिर ऐसी क्या खास बात है? भाई, ये सिर्फ जेवरात तक महदूद नहीं, सोना तो आलमी ताकत का एक सुतून है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इसे अपने खजानों की बुनियाद बनाते हैं और हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है ना, वो इसके बगैर अधूरी है। हर स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े सिक्योरिटी सिस्टम्स तक, ये हर जगह खामोशी से अपना काम कर रहा है। लेकिन इस आलमी बिसात पर अब एक नया और बहुत ताकतवर खिलाड़ी उभर रहा है, और वो है अफ्रीका। 700 टन, जी हाँ, 700 टन। ये अफ्रीका की 2025 के लिए मुतवक्का पैदावार है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जो सोना निकल रहा है, उसमें से तकरीबन हर 5वां आउंस अफ्रीका से आएगा। ये कोई छोटी बात नहीं, ये आलमी मार्केट में एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानी है। और इस तब्दीली को लीड कौन कर रहा है? घाना, जनूबी अफ्रीका और माली जैसे ममालिक। अब देखें, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल माइंस तो हैं, लेकिन कहानी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा छोटे पैमाने पर होने वाली कानकनी से भी जुड़ा हुआ है। और बस यहीं से आर्टिसनल माइनिंग की बात शुरू होती है। ये नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोई हिरमबंदी का काम हो, है ना? लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत क्या है? और बस यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल गैर मुतवक्के और सच कहूँ तो तशवीशनाक मोड़ लेती है। इस छुपे हुए तरीके का नाम है पारा, यानी मरकरी। एक ऐसा केमिकल जो सोना निकालने के अमल को तो आसान बना देता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही खौफनाक है। ये जो आर्टिसनल और छोटे पैमाने पर सोने की कानकनी है, जिसे ASGM भी कहते हैं, ये 80 से ज़्यादा मुल्कों में लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि यही सरगर्मी दुनिया में मरकरी की आलूदगी का सबसे बड़ा इंसानी जरिया बन चुकी है। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये किसी एक जगह की नहीं है। ये एक वसी पैमाने पर फैलती हुई तबाही की झलक है। ASTM माहौल पर जो जख्म छोड़ती है वो बहुत गहरे और ना भरने वाले होते हैं। और हाँ, ये मरकरी के अखराज का सबसे बड़ा जरिया है। और ये होता कैसे है? ये अमल जितना सादा लगता है, उतना ही खतरनाक है। पहले कच्छ धात को पारे के साथ मिलाया जाता है। उससे सोना अलग होकर एक मिक्सचर बना लेता है। फिर इस मिक्सचर को सीधा खुली आग पर गर्म करते हैं। नतीजा, पारा जहरीले धुएं में बदलकर हवा में फैल जाता है और पीछे बच जाता है सिर्फ सोना। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये जहरीला धुआं सिर्फ कान के ऊपर नहीं ठहरता, इसके असरात आलमी हैं और बहुत देरपा हैं। ज़रा इन आदादो शुमार पर नज़र डालें, ये वाकई चौंका देने वाले हैं। दुनिया में इंसानों की वजह से जितनी भी मर्क्यूरी की आलूदगी फैलती है ना, उसका तकरीबन 38% सिर्फ और सिर्फ इसी एक तरीके से आता है। ये किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से कहीं कहीं ज़्यादा है। और मर्क्यूरी की सबसे खतरनाक बात क्या है? इसकी कोई सरहद नहीं। ये एक ऐसा आलूदा मादा है जो हवा के साथ हज़ारों किलोमीटर दूर तक सफ़र करता है और फिर बारिश के साथ उन जगहों पर भी जा गिरता है जहाँ कानकनी का नामो निशान तक नहीं होता। ये एक तरह का खामोश आलमी हमला है। तो फिर इस हमले का सबसे बड़ा निशाना कौन बनता है? मकामी आबादियाँ, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी ज़िंदगी, जिनकी सकाफ़त सब कुछ बराह रास्त ज़मीन और पानी से जुड़ा हुआ है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा खतरे में ख़वातीन और बच्चे होते हैं। इतनी तशविशनाक सूरत हाल है, तो क्या इस आलमी खतरे से निपटने के लिए कुछ हो भी रहा है या नहीं? अच्छा, खुशकिस्मती से इसका जवाब हाँ में है। और वो जवाब है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी।
یہ 2017 میں نافذ ہوا تھا اور اسے مرکیوری کے خلاف ایک عالمی جنگ کا اعلان سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد بالکل صاف ہے، انسانی صحت اور ماحول کو بچانا۔ یہ کنونشن مرکیوری کی پیدائش سے لے کر اس کے خاتمے تک، یعنی اس کے پورے لائف سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے، اور خاص طور پر ان ملکوں پر زور دیتا ہے جہاں ASGM ہوتی ہے کہ بھئی پارے کے استعمال کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے ٹھوس قومی منصوبے بناؤ۔ تو یہ ساری بات چیت ہمیں واپس اسی سوال پر لے آتی ہے کہ سونے کی اصل قدر اور اصل قیمت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک طرف سونے کی وہ دنیا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، ہائی ٹیک، منظم، جو عالمی معیشت کی شہرگ ہے، اور دوسری طرف اس کی ایک تاریک، چھپی ہوئی حقیقت ہے، ایک زہریلا طریقہ جو ماحول کو برباد کر رہا ہے اور انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو اگلی بار جب سونے کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچئے گا کہ اس چمک کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، اس کی اصل قیمت کیا ہے، اور سب سے اہم سوال، یہ قیمت ادا کون کر رہا ہے؟